एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं चुनाव के सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे। सारा देश इस समय नजरें बनाए हुए है झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी रुझान और नतीजों पर। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सबसे आगे चल रही है और पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जम्मू कश्मीर में एक कड़ी टक्कर देखने को सामने आ रही है। अटकलें लगाई जा रही थी कि पॉपुलैरिटी बेसिस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चलेगी और अटकलें लगभग अभी तक सभी सही आई हैं, सच आई हैं। तो देखना अब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बीच और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी पार्टी के बीच में गठबंधन की बात आएगी तो क्या होगा। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जो आगे चल रहे हैं झारखंड में। अभी आप एक बार देख सकते हैं अर्जुन मुंडा है जो आगे चल रहे हैं झारखंड में अपनी सीट पर। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भी हैं और हीना भट्ट भी आगे चल रही है अपनी सीट पर। भारतीय जनता पार्टी की ये कंटेंटर है जम्मू कश्मीर में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर जा पहुंची और उमर अब्दुल्ला अपनी पारंपरिक सीट गंदरवाल छोड़ 2 सीटों से चुनाव लड़ बैठे। में भी प्रधानमंत्री जी के हर बार वहां दौरे हुए हैं और वहां जो विश्वास बना है उसकी बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से कश्मीर से लेकर झारखंड तक कमल ही कमल दिख रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि जो आज नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर विश्वास है और किसी पार्टी को लोग चाहने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों पर, पीडीपी 30 सीटों से आगे चल रही है। तो डालते हैं नजर झारखंड के चुनावी रुझानों पर, जहां बीजेपी 23 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 सीटों पर, झारखंड विकास मोर्चा 2 ही सीटों पर और अन्य का खाता भी अभी तक नहीं खुल पाया है। झारखंड की 81 में से 33 सीटों का रुझान अब तक हम सबके सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ झारखंड में आगे चल रही है। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर सामने आ रही है और उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के मन में जरूर कहीं ना कहीं अफसोस की घड़ियां अब पैदा हो गई होंगी। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावी रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर, नेका 12 सीटों पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 25 सीटों से आगे और अन्य के हाथ एक ही सीट लगी है। नरेंद्र मोदी की लहर का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में और साथ ही पॉपुलैरिटी फैक्टर को एक बार फिर से गेन कर चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। जहां भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में 23 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13 सीटें, पीडीपी को 30 सीटें और अन्य को 2 ही सीटें हाथ लगी है। महबूबा मुफ्ती 11% इनकी पॉपुलैरिटी थी कश्मीर सेक्टर में और सबसे ज्यादा पॉपुलर थी ये लद्दाख में, जहां 17% से ये बढ़त बनाई हुई थी। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर, नेका 13 सीटों पर, पीडीपी 31 सीटों पर और अन्य के हाथ 2 ही सीटें लग पाई हैं। तो आइए डालते हैं नजर झारखंड के अगले चुनावी रुझान पर। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर, झारखंड विकास मोर्चा 3 ही सीटों पर आगे चल रही है और अन्य का खाता भी अब तक झारखंड में खुलता नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी की लहर को झारखंड में एक बार फिर ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करती हुई भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों से आगे झारखंड में। तो हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज एक बार फिर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में। बहरहाल बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला अपनी पारंपरिक सीट गंदरवाल छोड़कर 2 अलग सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके थे। तो
इसका भी उन्हें फायदा खास तरह से होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल वो अपनी सीट से जरूर आगे चल रहे हैं। तो क्या कहना होगा दीपक आपका इस पे? जी मैं आपको बता दूं, लोगों में उनके प्रति बहुत ही गुस्सा था। वो दिख रहा है जैसे कि कांग्रेस अभी सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है हर जगह। जो मोदी का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जी मोदी का नारा बिल्कुल बदल रहा है। बिल्कुल 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 ठीक बोला आपने। नरेंद्र मोदी अपने करते थे कि कांग्रेस का सुपड़ा। जी मैं आपको बता दूं, अभी अगर आज झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बीजेपी और एनडीए यानी एनडीए की 13 राज्यों में सरकार बन जाएगी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने अपने जब जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई थी विधानसभा चुनावों की, तो 30 सीटों से शुरुआत करी थी कांग्रेस ने, और आज कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई है। मैं आपको बता दूं, शुरुआती रुझानों में झारखंड में बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। 40 सीटों के रुझान आ चुके हैं झारखंड में। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी में टक्कर दिख रही है। आपको बता दूं, बीजेपी और पीडीपी आपस में 2-3 सीटों का ही फासला है। वहीं पीडीपी 30 सीटों पर आगे चल रही है तो बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। मिली थी, वहीं कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, तो वहीं जेएमएम को 18 सीटें मिली थी और जेवीएम को 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अदर्स यानी अन्य के खाते में 20 सीटें गई थी। झारखंड में 14 सीट दूर है बीजेपी बहुमत से। सिर्फ 14 सीट झारखंड में 41 सीटों पर बहुमत मिल जाएगा। बीजेपी 41 सीटें पा लेती है, सिर्फ 14 सीट दूर है बीजेपी। 27 सीटों में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को 27 सीट मिल चुकी हैं। अगर हम बात करें 1987 की, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ जम्मू कश्मीर में 2 ही सीटें लगी थी। 95 में 8 सीटें लगी थी, 2000 में 1 ही सीट, और 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ 11 सीटें लगी थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली जरूर नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी ने अपनी 2 सीटों से जम्मू कश्मीर में शुरुआत की थी, तो जितनी भी मैं आपको बता दूं सीटें मिलती है बीजेपी को, एक जीत ही लगती है। जी मैं आपको बता, बीजेपी के लिए बहुत ही फायदा हुआ है। नरेंद्र मोदी का जादू बिल्कुल चला है। अगर बीजेपी की सरकार बनती भी नहीं है तो बीजेपी के लिए एडवांटेज है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना अस्तित्व बनाती जा रही है। जी, साथ ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी की हम बात करें, पीडीपी की अगर हम बात करें, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद इस बार सबसे लोकप्रिय चेहरा थे जम्मू कश्मीर की जनता के बीच। दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर 3 खंडों में बांटा जाता है। कश्मीर घाटी में, जम्मू में और लद्दाख में। कश्मीर में 40 सीटें आती है, जम्मू में 37 सीटें और लद्दाख में 4 सीटें। पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ है जिस पर मैं चाहूंगा आपकी नजर डालना। मुफ्ती मोहम्मद सईद को 53% पॉपुलैरिटी रेशो था उनका कश्मीर घाटी में। जम्मू में 20% था और लद्दाख में लुढ़क कर 10% रह गया था। हालांकि 4 ही सीटें हैं लद्दाख में पीडीपी की। और साथ ही महबूबा मुफ्ती भी एक ऐसा युवा चेहरा है जिन्हें जनता ने बहुत पसंद किया है। तो क्या लग रहा है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लोकप्रियता के कारण पीडीपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, या महबूबा मुफ्ती भी एक ट्रम्प कार्ड फैक्टर है इसमें? हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दीपक कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जादू भी चला है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि बहुमत कैसे पालेंगे वो। अगर कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस हाथ नहीं मिला पाएगी क्योंकि वो पहले भी एनसी को समर्थन दे चुकी है। जी। एक तरफ पीडीपी कह रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा। त्रिशंकु विधानसभा के आसार साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल, त्रिशंकु विधानसभा के आसार बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 11 राज्यों में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सरकार है। साथ ही नरेंद्र मोदी एक बात यह भी कहते थे, यदि केंद्र में हमारी सरकार होगी, राज्य में हमारी सरकार होगी, तो विकास कार्यों में सरलता आएगी, लोगों को ज्यादा फायदा मिल पाएगा, ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को सरकार दे पाएगी। यह बात कहां तक तर्कपूर्ण लगती है आपको? हाँ जी बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, मोदी जी ने। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात ले लेते हैं जी। केंद्र में अभी जो बिजली और केंद्र और राज्य के बीच बिजली के बीच जो तकरार चल रही थी जी, वो अब खत्म कर दी गई। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री। दीपक, आपको बीच में रोकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी गुजरात में उस समय। जिस रोल मॉडल की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, गुजरात रोल मॉडल की, हर बात पर भारतीय जनता पार्टी एक गुजरात को मास्टरपीस बनाकर खड़ा कर देती है। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी की खुद की सरकार थी राज्य में, मगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। तो यदि इस बीच कोई तालमेल है कि केंद्र में और राज्य में सरकार एक हो, तो सफलता जनता के हाथ ज्यादा लगेगी।
जितने विकास कार्य हैं ज्यादा होंगे। तो ये बात कहां तक तर्क संगत आपको लगती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तब भी गुजरात ने डेवलपमेंट रेशियो का एक ऐसा मापदंड खड़ा कर दिया था जो पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा। नहीं, वो एक नरेंद्र मोदी की वहाँ बिल्कुल ही लोकप्रियता थी। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशों में जा जाके गुजरात को बहुत डेवलप किया था। जी, बात लोकप्रियता की नहीं, इस समय बात लोकप्रियता की नहीं दीपक जी, बात है तालमेल की कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यदि दोनों ही जगह एक सरकार होगी तो क्या जनता को कुछ खास फायदा मिलता नजर आएगा? नहीं, मैं आपको बता दूं, गुजरात में बिल्कुल उन्होंने केंद्र से ऊपर उठकर गुजरात का विकास किया, लेकिन ऐसा आज तक की कोई सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने विदेशी निवेश को खुद लाके, जो टाटा नैनो का मैं आपको प्लांट बता दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि मैं टाटा का प्लांट नहीं लगने दूंगी। तो बहरहाल मुद्दा यह कि आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते नजर आ रहे हैं कि विकास कार्यों पर यदि दोनों सरकार, राज्य और केंद्र अलग अलग पार्टी की भी हो तो कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आता। जी जी, बहुत इस समय चुनावी गलियारा अपने चरम पर है, गर्माहट, सरसराहट सब बनी हुई है, पारा जो गिर रहा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पीडीपी बढ़त के साथ में आगे बढ़ती चली जा रही है। एक कड़ी टक्कर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी के बीच। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी स्टैंड ना कर पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं था। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान पे। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटों पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 26 सीटों से आगे चल रही है और अन्य के हाथ केवल 2 ही सीटें लगी हैं। तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी का कहना, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस के हाथ केवल 6 ही सीटें लगी हैं जम्मू कश्मीर में। अरे आनंद भाई, और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच ये मतगणना का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पीछे चल रही है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। देखने को लग रहा है कि शायद बाढ़ के साथ उमर अब्दुल्ला की सारी उम्मीदें चुनाव में बहती नजर आ रही हैं। मतगणना के केंद्र पर सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, जिसके चलते कोई भी आतंकवादी घटना या अप्रिय घटना ना हो पाए। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों से आगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 25 सीटों से आगे और अन्य के हाथ केवल 1 ही सीटें लेंगे। है 44 नहीं रह सकती, कोई भी होगी। 30 से ऊपर कोई बढ़ेगी नहीं। अब देख लेना घंटे में आप। आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी जो है वो कुछ बेहतर करेगी? नहीं, हमारी पार्टी का मुझे यकीन था कि हम 10 सीटें लेंगे, 8 जम्मू में और 2 घाटी में। ये तो हमारा बड़ा क्लियर कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग थी, जानकारी थी। लेकिन आप देखते हैं यहाँ कंप्यूटर ईवीएम क्या कमाल करता है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावी रुझान, जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रही है 19 सीटों पर, नेशनल कांग्रेस 8 सीटों से आगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों से आगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 31 सीटों से आगे चल रही है और अन्य के हाथ केवल 2 ही सीटें।
जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज फर्स्ट आप तक पहुंचा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों से आगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों से आगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 31 सीटों से आगे चल रही है और अन्य के हाथ केवल 3 ही सीटें लगी हैं। तो आइए नजर डालते हैं झारखंड में चुनावी रुझान पर, जहां भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों से आगे, कांग्रेस 8 सीटों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों से आगे और पीडीपी 31 सीटों पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर, एनसी 14 सीटों पर और उमर अब्दुल्ला की पार्टी सबसे आगे बढ़त बनाई हुई है। आइए डालते हैं एक नजर झारखंड पर भी, जहां भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर है, कांग्रेस 12 सीटों पर और 1 सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी और 5 सीटों पर है झारखंड विकास मोर्चा और अन्य के हाथ 3 ही सीटें। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का नुकसान हुआ है, 7 ही सीटें उसके हाथ लगी हैं। जैसा कि आप देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी के हाथ 8 सीटें, नेका नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी है जो 15 सीटों से आगे चल रही है, पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 31 सीटों से आगे चल रही है और अन्य 3 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की चांदी होती नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन एक कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है पीडीपी से। और इस दौड़ में नेका, जिसकी शुरुआती दौर में चाल भले ही धीमी रही हो, लेकिन अब नेका भी कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 और अन्य 4 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 30 सीटों पर पीडीपी आगे है, जम्मू कश्मीर में 21 बीजेपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में पिछला चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 17। जम्मू कश्मीर में पिछला चुनावी रुझान पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ 21 सीटें लगी थी और अन्य को मिली थी 10 सीटें। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के हाथ 11 सीटें लगी थी पिछले चुनावी नतीजों में, कांग्रेस के हाथ 17 सीटें लगी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें और पीडीपी 21 सीटें। पिछले चुनावी रुझान जिसमें अदर्स को मिली थी, अन्य को मिली थी 10 सीटें। आप देख सकते हैं चुनाव ने किस तरीके से करवट बदली है, पिछले चुनाव ने और इस चुनाव ने। 2008 के चुनाव बहुत तरीके से अलग है भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए। पूरा एक सिनेरियो चेंज होता नजर आया है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी पार्टी के चेहरे की तरह में। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार है उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोनावार से उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पीछे से बोल दो ना। हाँ। झारखंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है। 1 सीट चाहिए बीजेपी को सिर्फ। बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई है। वहीं जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य को 2 सीटें मिल पाई हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है।
बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी में टक्कर साफ दिखती नजर आ रही है, आपको बता दें। वहीं एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का सिर्फ एक बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म नजर आ रहा है, आपको बता दें। राहुल गांधी बिल्कुल ठप हो गए हैं, बिल्कुल ठप। राहुल गांधी का अस्तित्व बहुत ही खत्म होता नजर आ रहा है, आपको बता दें। मोदी का जादू कहीं ना कहीं चला है। झारखंड में मैं आपको बता दूं, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। मैं आपको बता दूं, झारखंड में बीजेपी को रुझानों में बहुमत साफ मिल गया है। 42 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। कांग्रेस में 4 सीटों पर सिमट गई। 4 सीटों पर कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं अब, लेकिन अभी भी राहुल गांधी को कांग्रेस अपना चेहरा बनाए हुए है। इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कांग्रेस में कि राहुल गांधी को इस बार बिल्कुल पीछे कर दिया जाए। वहीं बीजेपी को साफ बहुमत मिल गया झारखंड में। 42 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। 61 सीटों के रुझान आ गए हैं, मैं आपको बता दूं। झारखंड में 42 सीटों पर बीजेपी को साफ बहुमत मिलता नजर आ रहा है रुझानों में। वहीं जेएमएम 9 सीटों पर आगे चल रही है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 61 सीटों के रुझान आ गए हैं, बीजेपी 23 सीटों पर। झारखंड में चुनावी रुझान देख लेते हैं। बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिलता नजर आ गया। झारखंड में बीजेपी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ गई है। कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई है। वहीं जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों पर। वहीं जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड में चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों से आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर और झाविमो 2 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में बहुमत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है झारखंड में, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त के साथ में उभरी है झारखंड में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं चुनावी रुझान झारखंड के, जहां भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों से आगे चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर और झाविमो झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मिरांडा की ये पार्टी है जो 2 सीटों से आगे चल रही है। झारखंड में चुनावी रुझान आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों से आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों से आगे और झारखंड विकास मोर्चा 2 ही सीटों से आगे चल रही है। अन्य का खाता अभी भी खुलना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, झारखंड में रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां चुनावी रुझान में भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर बहुमत हासिल हो गया है। झारखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ आप तक, सबसे पहले और सबसे तेज, newsfirst.tv पर। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड में चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। झारखंड में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम बनकर भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में चुनावी रुझान की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों से आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों से आगे, झारखंड विकास मोर्चा 2 सीटों से आगे और अन्य शून्य पर ही चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में चुनावी रुझान। झारखंड में चुनावी रुझान भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर, झाविमो 2 ही सीटों पर। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी ये पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोक टोक मोदी फैक्टर एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड की तरह काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की दहलीज पर तक पहुंचा दिया। बुश की तरफ से कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है, कोई हवा नहीं है, झारखंड में उनकी हवा नहीं चलेगी, लहर नहीं होगी। हाँ, ये तो है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से बातों को कहा है, लेकिन अब ये फैसला तो जनता करती है ना, ये नेता नहीं करते हैं। जो नेता इस तरह का आरोप या इस तरह की बातें की है, तो ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की बातें होते रहती हैं। ये मुद्दा उठ रहा था कि सीएम कौन होगा, आदिवासी होगा, गैर आदिवासी होगा, इस तरह की बातें भी की जा रही थी। नहीं, ये कोई विषय नहीं हम लोग के लिए।
टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं झारखंड की 14 साल की राजनीति में 9 बार सरकारें बदली, 5 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब लगता है झारखंड में एक स्थिर सरकार शायद आ पाएगी। अब देखना यह होगा कि चुनावी समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में क्या नया फूल खिलेगा। लग रहा है एक बार झारखंड के जंगलों से लेकर कश्मीर की घाटी तक कमल की खुशबू फैलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों से आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों से आगे, झारखंड विकास मोर्चा 2 ही सीटों से आगे चल रही है और अन्य अभी भी शून्य पर है। झारखंड में चुनावी रुझान इस समय आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों से आगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं newsfast.tv पर, जहां बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है झारखंड में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल चुका है। अब जीत का बिगुल जो फूंका है भारतीय जनता पार्टी ने, देखना यह होगा कि उसे वो कहां तक लेकर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है झारखंड में। एक बड़ा फैसला, एक निर्णायक फैसला यहां पर आया है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों से आगे भी चल रही है झारखंड में। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, आप देख सकते हैं झारखंड में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और आगे चल रही है 35 सीटों से। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत पीछे छोड़ दौड़ में, जीत की दौड़ में सबसे ज्यादा बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत भी हासिल कर लिया है, 2 सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली है। झारखंड के जंगलों से लेकर पहाड़ों तक इस बार नरेंद्र मोदी की और उनकी पार्टी की गूंज साफ तौर पर गूंजी थी, जो हमें साफ तौर पर नतीजों में देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है। 35 सीटों के साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बढ़त भी बनाई हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के साथ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी भी 30 ही सीटों पर आगे चल रही है। दोनों के बीच एक ऐसी टक्कर देखने को मिल रही है जिसकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ में नरेंद्र मोदी का भी एक ऐसा चारा था जिसे भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाभ मिला। बैलेट पर बुलेट की जीत तो नरेंद्र मोदी बहुत पहले ही कर चुके थे, 75% तक वोटिंग हुई थी इस क्षेत्र में। अब देखना यह होगा कि गठबंधन की यदि जरूरत पड़ेगी तो कौन सी पार्टी किसके साथ। चुनावी रुझान, भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 6 ही सीटों पर अटकी पड़ी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों से आगे, झारखंड विकास मोर्चा की मात्र 2 ही सीटें पा पाई है और अन्य को मिली है केवल 3 ही सीटें। भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से बड़ी बढ़त के साथ झारखंड में जीत की ओर बढ़ती चली जा रही है। पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। रुझान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है झारखंड में, जहां कांग्रेस को 6 ही सीटें हाथ लगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें, झाविमो को 2 ही सीटें हाथ लगी और अन्य को 3 ही सीटें मिल पाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे बड़े चेहरे की तरह उभरी जिसने 57 सीटों के साथ ताबड़तोड़ जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ट्रम्प कार्ड की तरह कैश कर चुकी है। नरेंद्र मोदी का जादू चल चुका है। जो नरेंद्र मोदी ने विकास के सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे झारखंड की जनता को, और रोजगार की जो बात की गई थी, जो नाते और जो वादे किए गए थे,
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है न्यूज फर्स्ट .tv पर। झारखंड में मोदी का जादू चल चुका है। नरेंद्र मोदी को एक बार ट्रम्प कार्ड की तरह फिर से कैश कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी, अब देखना यह होगा नरेंद्र मोदी झारखंड को किस तरह विकास कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कहा था, बाप बेटे की सरकार से मुक्त सरकार होगी। वंशवाद की राजनीति से परे ये राजनीति होगी, एक ऐसी राजनीति जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों को खाना, कपड़ा और रोजगार मिलेगा। साथ ही बात करें नक्सलाइट एरियाज की, जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, तो झारखंड में नक्सलवाद एक बड़ी ही चिंताजनक विषय है। जहां झारखंड में चुनावी रुझानों पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी है, एक बढ़त बता चुकी है, पूर्ण बहुमत भी पा चुकी है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी और उनके पिता शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटें। हालांकि बहुत दावे किए जा रहे थे हेमंत सोरेन की ओर से कि आदिवासियों का मत उनके साथ है, आदिवासियों का समर्थन उनके साथ है, लेकिन उनके सारे सपने धराशायी होकर धरा पर गिर पड़े और उनके हाथ मात्र 12 सीटें लगी झारखंड में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है न्यूज फर्स्ट .tv पर, जिसमें झारखंड में बीजेपी रुझान में 57 सीटों पर आगे है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत भी दर्ज कर दिया है। एक बड़ी बढ़त के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर दनदनाती हुई बढ़ती जा रही है। दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही झारखंड में जीत दर्ज कर चुकी है। तो आइए डालते हैं नजर जम्मू कश्मीर के रुझान पर, जहां भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों से आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 पर अटकी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों पर, पीडीपी 29 सीटों पर। एक बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच हो रही है और अन्य के हाथ केवल 4 ही सीटें लगी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका की हम बात करें तो 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ लगी है। उमर अब्दुल्ला की सारी उम्मीदें श्रीनगर की बाढ़ में बहती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के साथ आगे चल रही है। एक कड़ी टक्कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में साफ तौर पर होती नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस और नेका मुंह के बल गिरती नजर आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला की यह पार्टी है। उमर अब्दुल्ला ने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मुकाम पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लाकर खड़ा करा। बात करें उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो शेख अब्दुल्ला की यह पार्टी थी। 1938 में इस पार्टी का गठन हुआ था। देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक ये पार्टी है जिसका अस्तित्व आज खतरे में पड़ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 ही सीटें पा पाई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 10 सीटों पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीपीडी 29 सीटों पर, पीडीपी भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के साथ आगे चल रही है और अन्य के हाथ केवल 4 ही सीटें लगी हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 10 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों से आगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, रुझान में बीजेपी को मिला बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में जहां बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना भी तय हो चुका है। झारखंड में मोदी फैक्टर को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया था, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। और वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, newsfirst.tv के हवाले से आ रही है। जम्मू कश्मीर में रुझान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एक बड़ी बढ़त लगते नजर आ रही है। एक बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही झारखंड में भी आपको साथ ही साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। 57 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, newsfirst.tv पर। जम्मू कश्मीर बीजेपी और पीडीपी में कड़ी टक्कर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच एक बड़ी टक्कर, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह उभरी है। जहां उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का ही सूपड़ा साफ हो गया है। उमर अब्दुल्ला की सारी उम्मीदें सैलाब में बह गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे बड़े चेहरे के रूप में उभरी है जम्मू कश्मीर में, जिसे देखकर सभी अचंभित हैं। मोदी फैक्टर को एक बार फिर कैश कर लिया है। मोदी ने जो जोखिम उठाया था श्रीनगर में रैली कर, वो जरूर कहीं ना कहीं कैश होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है और नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच एक कड़ी टक्कर। 11 राज्यों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में भी सरकार आना लगभग तय हो चुका है, यदि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ तोड़ की सरकार के बाद ही क्यों ना आए, यदि आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी 13 राज्यों पर राज करती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, जिसे ना केवल प्रधानमंत्री के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी यूज किया, बल्कि मुख्यमंत्री के चुनावों में भी, राज्य के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत फायदा मिला। जम्मू कश्मीर में रुझान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से बढ़त बनाए हुए थी और जीत दर्ज उसने की। आइए आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावी सीटों का क्या रुझान रहा। बीजेपी 25 सीटों पर, कांग्रेस 11 सीटों पर, उमर अब्दुल्ला की पार्टी 13 सीटों पर, पीडीपी 28 सीटों पर और अन्य के हाथ केवल 5 ही सीटें लगी। तो देखने में साफ भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच एक कड़ी टक्कर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक कड़े प्रतिद्वंदी की तरह एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो उसका सूपड़ा साफ हो गया है। सैलाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी उम्मीदें बह गई हैं। नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड फैक्टर दोबारा कैश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में एक कड़ी टक्कर। आइए आपको एक बार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 1987 में 2 सीटें मिली थी, 1995 में 8 सीटें मिली थी, 2002 में 1 सीट मिली थी, 2008 में 11 सीटें। लेकिन 2014 में चुनाव ने कुछ यूं करवट बदली है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से भी ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस में अपनी सत्ता बनाने की ओर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसकी राह में एक बड़ा रोड़ा
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 30 सीटों के साथ आगे चल रही है। अब यह देखना होगा कि जोड़ तोड़ की सरकार की जब बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या क्या गठबंधन की योजनाएं लगा सकते हैं। आइए आपको एक बार बताते हैं। 87 सीटों पर पॉपुलैरिटी रेशियो अगर हम देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे ज्यादा लोकप्रिय देखे गए 53% के साथ में। उमर अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी 11% ही रह गई थी। महबूबा मुफ्ती की भी 11%। पीडीपी 26 सीटों पर, बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पीडीपी 26 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी भी 26 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच इस समय कांटे की टक्कर चल रही है और देखना यह होगा कि ये सियासी जो जंग चल रही है किस करवट बदलेगी और रंग क्या होगा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कड़ी टक्कर पर, कड़े प्रतिद्वंदी की तरह एक दूसरे के सामने उभरी है। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की यह पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ भी कुछ खास नहीं लग पाया है। पीडीपी एक बड़ी बढ़त के साथ नरेंद्र मोदी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी की तरह उभरी है। गठबंधन पर फैसला पार्टी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से बयान आया है हिना भट्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर फैसला पार्टी करेगी। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया किसी की ओर से। जम्मू कश्मीर की ओर से ये पहला, जम्मू कश्मीर से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की ओर से पहला बयान आया है, जिसमें अटकलें अभी से गठबंधन को लेकर शुरू हो चुकी हैं कि यदि गठबंधन की आवश्यकता स्वाभाविक तौर पर अब पड़ने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी किसकी तरफ पड़ेगी। पहले से ही एक प्री अलायंस की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, जिसमें सज्जद लोन और कुछ ऐसी छोटी पार्टियां जिनका भारतीय जनता पार्टी सहारा ले सकती थी। तो क्या वो प्री अलायंस वाला फैक्टर अब भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान, भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों से आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 सीटों पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 30 सीटों पर। बात करें हम जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझान की तो अब कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के बीच। अब देखना यह होगा कि यदि गठबंधन की कोई भी बात आती है तो कौन किसकी तरफ पहल करता है। गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एक प्री अलायंस पहले से ही बता चुकी थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में यह आशंका थी, भले ही वो 44+ के नारे के साथ चुनाव में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में संशय जरूर था जम्मू कश्मीर की जनता के मूड को लेकर, जिसके चलते उन्होंने पहले से ही प्री अलायंस की एक जद्दोजहद शुरू कर दी थी, जिसके तहत सज्जद लोन की पार्टियां और ऐसी कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन के सिलसिले को आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी। प्री अलायंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं मन में यह था कि शायद एक बड़े चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरे, लेकिन 44+ का जो नारा था उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बनकर पीडीपी उभरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी और नेका कुछ खास नहीं कर पाई। उनके सारे ख्वाब, सारे सपने धराशायी होते नजर आ रहे हैं। बात करें झारखंड में चुनावी रुझान की तो भाजपा 57 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस 8 सीटों पर कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 17 सीटों पर और झारखंड विकास मोर्चा 6 सीटों पर।
झारखंड में चुनावी रुझान, भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर, झामुमो 17 सीटों पर, झारखंड विकास मोर्चा 6 सीटों पर और अन्य के हाथ 6 ही सीटें लगी है। अब देखना यह होगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जो अब तय हो चुका है, बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अटकलें शुरू हो चुकी है। कुछ एक नाम, बड़े नामों में एक नाम है अर्जुन मुंडा। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर बीजेपी से पीछे पीडीपी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को पिछाड़ दिया है। 22 सीटों पर पीडीपी और बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को पिछाड़ दिया है। बीजेपी ने अब बढ़त बना ली है जम्मू कश्मीर में भी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी जिसने चुनाव का पूरा रंग ही बदल दिया, लेकिन उसके जीत के रास्ते में एक ऐसा रोड़ा झारखंड में बनना तय माना जा रहा है। झारखंड के जंगलों से लेकर पहाड़ों तक नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी गूंज गूंजी कि भारतीय जनता पार्टी का काम बन गया नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर खेल गई और जीत का रास्ता साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी है। हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। उनकी पार्टी कुछ खास कमाल करता नजर नहीं आई, 17 सीटों पर ही दम तोड़ दिया। झारखंड विकास मोर्चा की हम बात करें तो 6 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें और अन्य के हाथ 6 ही सीटें लगी। भाजपा में 57 सीटें। भाजपा एक ऐसी सरकार, एक ऐसा चेहरा बनकर उभरी झारखंड में जिसने झारखंड के लोगों को विकास के सपने दिखाए, रोजगार के सपने दिखाए, सुरक्षा के सपने दिखाए, साक्षरता के। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर कहां तक खरी उतरेगी, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। रुझान, भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से आगे चल रही है और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने अपना साबित कर दिया है। और इस समय हमारे संवाददाता आनंद सिंह श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आनंद, बताएं वहां पर चुनाव के गलियारों में क्या सियासी रंग फेरबदल हो रहे हैं? ठंड के कोहरा छटता गया, वैसे वैसे सियासी राजनीति गर्माती गई। इस समय भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में खुशी की लहर झूमी हुई पड़ी है। कार्यकर्ताएं अपने बीजेपी पार्टी कार्यालय पे जश्न मना रहे हैं। लड्डू सुबह से बन रही थी। जी दीपक, के मिठाइयों का दौर, पटाखों का दौर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लिए शुरू हो चुका है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो देखकर ही लग रहा था जैसे वो फेयरवेल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो क्या इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस का क्या हालचाल है, उनके कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? दीपक जी, जैसे ही सुबह से मैंने आपको बताया हूं कि यहाँ पे सूरज नहीं निकला, वही हाल कुछ एनसी का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक कोई भी सूरज नहीं निकला है। पार्टी में काफी मायूसी छाई हुई है। जी दीपक, बिल्कुल।
यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोहरे के बीच में और सर्दी के बीच में कहीं दबता और ढकता नजर आ रहा है। बात करें नरेंद्र मोदी की लहर की, तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को ट्रम्प कार्ड बनाकर कैश कर लिया है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की ट्रम्प कार्ड खेल रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोदी से पहले वाजपेयी जी भी जब यहाँ पे पीएम थे तो वो भी झारखंड वहां पे जम्मू में चुनावी रैली कर रहे थे। उनकी भी संदेश घाटी से सीमा पार ही गया था कि, और मोदी जी ने भी कहा था कि बैलेट का जवाब बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाए। तो मोदी जी और वाजपेयी जी में अगर समानताएं देखी जाए तो काफी मिल रही है, क्योंकि संघ प्रचारक वो भी थे, संघ प्रचारक ये भी हैं। पीएम वो भी बने, पीएम ये भी बने, और दोनों ने घाटी से पार सीमा पार के लिए संदेश दिया था। जी दीपक। आनंद, अगर हम देखें उमर अब्दुल्ला की बात करें और साथ ही हम राहुल गांधी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें, तो क्या उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही हाल कर दिया है जो राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कर दिया है? 1938 में यह पार्टी गठित हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और शेख अब्दुल्ला की यह पार्टी थी। तो क्या लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने भी ध्वस्त कर दिया है इस पार्टी को? जी दीपक, देखिए ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि चुनाव में जीत हार तो होती ही रहती है। लेकिन आपका बात तो सही है कि जो हाल राहुल गांधी ने कांग्रेस का किया है, या जिस हार के लिए दोस्त राहुल गांधी पे मढ़ा जाता है, यही हार के बाद उमर अब्दुल्ला पे भी ये मढ़ा जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं उनका विवादित बयान या एक पक्षीय कई विवाद भी रहे हैं उमर अब्दुल्ला के। जी दीपक जी। साथ ही आनंद, नरेंद्र मोदी की और फिलहाल आनंद जी मुझे आपको बीच में रोकना होगा क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है newsfirst.tv पर। जम्मू कश्मीर में 22 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 21 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी टक्कर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 21 सीटों पर पीडीपी आगे है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से एक बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर की 15 सीटों पर कांग्रेस है। जी आनंद जी। जी हाँ जी आनंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि जी आनंद जी, क्या आप लग रहा है तकनीकी खराबी के कारण हमारी आवाज आनंद जी तक अभी नहीं पहुंच पाई है। बहरहाल देखने वाली बात यह है, नरेंद्र मोदी की एक ट्रम्प कार्ड एक ऐसा था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कैश कर लिया है। और अब मुद्दा इस बात का है कि सरकार बनेगी तो गठबंधन की बनेगी। गठबंधन की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी किसकी ओर बढ़ेगी। एक प्री अलायंस कैंपेन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की हुई थी। पहले से ही गठबंधन को लेकर सैयद लोध और कुछ ऐसी छोटी पार्टियों के तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। अब मगर कुछ चटकारों के बीच में देखने वाली ये सारी चीजें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यदि होगा तो अब किसके साथ होगा। और नजर अगर हम बात करें झारखंड में चुनावी रुझान की, तो सूपड़ा साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ना केवल सिर्फ कांग्रेस का बल्कि झारखंड विकास मोर्चा के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। अन्य के हाथ 6 सीटें लगी है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आइए आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में किस सीटों पर कौन आगे है। डोडा में बीजेपी 1 सीटों पर, रामबन में बीजेपी 1 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर, रियासी में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीटों पर, और रजौस में भारतीय जनता पार्टी 1, कांग्रेस 2 सीटों पर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 1 सीटों पर। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 सीट पर और अदर्स के हाथ यहां पर 3 सीटें लगी हैं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे बड़े चेहरे के रूप में उभरी है जम्मू कश्मीर में जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जो प्रभाव अब वहां देखने को मिला है वो बहुत ही चौंका देने वाला है और हर्ष उल्लास वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुझान में, जहां जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, रुझान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, रुझान में पीडीपी दूसरी बड़ी पार्टी, झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, रुझान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी है। एक कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के बीच। जम्मू और कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार अब बन चुके हैं। पटाखों का दौर अब चल चुका है, मिठाइयों का दौर चल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर खुशी की लहर कुछ ऐसे आई कि सर्दी मानो थम सी गई। लग रहा है कि अब
भारतीय जनता पार्टी के खून में कुछ ऐसा उबाल आ रहा है कि बाहर का तापमान भले ही कितना गिरा हो, लेकिन उत्साह और खुशी की लहर सारे तापमान को गिराते नजर आ रही है। तो झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय परचम लहरा दिया है, उनकी सरकार आना अब तय हो गया है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड में चुनावी रुझान, भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 17 सीटों पर। तो आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर में बीजेपी विशाल बहुमत के साथ में झारखंड में सत्तासीन होने की ओर अग्रसर हो चुकी है। झारखंड विशाल बहुमत की ओर बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। अटकलें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़े जीत का रोड़ा बनकर उभर रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखना यह होगा सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। झारखंड की तस्वीर हमारे सामने साफ हो चुकी है, लेकिन वहां बात सिर्फ ये अटकी है कि अब मुख्यमंत्री कौन। बात करेंगे जम्मू कश्मीर और झारखंड की, दोनों की ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।